गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू मोना व्लॉग्स। और जो लोग नए हैं उनको भी भाई अस्सलाम वालेकुम। और भाई आज जो है ना संडे का दिन है, और संडे जो है ना वो बेसिकली ज़रा थोड़ा सा लेट उठती हूँ मैं। आज मैं लेट उठी हूँ और आज जो है ना वो एक बड़ा ज़बरदस्त सा नाश्ता करने का दिल चाह रहा है। अभी पिछले दिनों ना मैं मैंगो पल्प लेकर आई थी जो केन में मिलता है, और मैंने सोचा था कि वीकेंड पे ना ओए होए 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 पूरियाँ बनाएंगे और पूरियों के साथ उसको एंजॉय करेंगे। साथ में जो है हरी मिर्चों का अचार भी है मेरे पास, भाई मार्केट का है, बनाया नहीं है मैंने। तो आए चलते हैं और इस वक्त जो है ना किचन में स्टार्ट करते हैं पूरियों का आटा गूंदना। आए। मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहता है कि वीकेंड कब आएगा, क्योंकि वीकेंड पे अक्सर और बेशतर जो है वो मेरे या तो कोई ना कोई प्रोग्राम्स होते हैं, कहीं मुझे जाना होता है, या मेरे घर कोई आ रहा होता है, या फिर फैमिली गेट टुगेदर हो रही होती है। इस वीकेंड पे बिल्कुल फ्री वीकेंड था ये, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना घर वालों के साथ साथ अपने आप को भी थोड़े से मज़े करवा लिए जाएँ और हम जनाब पूरी और जो मैंगो पल्प है उसको हम इंजॉय करें। तो जनाब आज बस मैंने सुबह उठते ही घर वालों को भी खुशखबरी सुना दी, क्योंकि मेरा ख़ुद का दिल चाह रहा था। तो जनाब आपको जैसा कि पता है कि जर्मनी की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ लाइफ है, और यहाँ पे अगर आप अपना काम कर रहे हों तो उसमें जो है आपकी मसरूफ़ियत डबल हो जाती है, क्योंकि एक तो आपको अपने काम पे तवज्जो देनी होती है, उसके अलावा जो है आपने शॉपिंग, अपने घर के काम, अपने फैमिली, घर वालों को सबको एक साथ लेके चलना होता है, और टाइम को किस तरह से मैनेज करना पड़ता है ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मगर ये है कि वक्त के साथ साथ, जैसे मैंने भी वक्त के साथ साथ इन सब चीज़ों को सीखा कि कैसे आप बिज़नेस के साथ साथ अपनी लाइफ को, अपने सारे रूटीन को मैनेज कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से भी इसको शेयर करूं, और साथ में कुछ बिज़नेस टिप्स भी बताई जाएं कि जर्मनी में आया कि कौन कौन से बिज़नेस मुझे लगता है कि अच्छे चल सकते हैं। मुझसे ना अक्सर लोग पूछते हैं कि जर्मनी में बिज़नेस किस तरह होता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कितना पैसे का ख़र्चा होता है, क्या होता है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक छोटी सी व्लॉग बना ली जाए, और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई सवाल होंगे तो आप नेक्स्ट व्लॉग में पूछ सकते हैं। मगर नॉर्मली मैं ये जो कुछ भी आपको बताऊंगी ये मैं सब अपने ज़ाती राय के हिसाब से बताऊंगी। मैं कोई बिज़नेस काउंसलिंग नहीं करती हूँ, ना मैं कोई बिज़नेस के बहुत ज़्यादा कोई हवाले से जानती हूँ, मगर जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलें सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि जब आप जर्मनी में बिज़नेस करने का सोचते हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जर्मनी में ट्रेंड किस चीज़ का है, किस चीज़ की मार्केट ज़्यादा है। जब आप वो मालूम कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपने सबसे पहले जाके जो है अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन करवानी है कि आपका बिज़नेस जर्मनी में लीगल हो जाए, और ये मस्ट होता है। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि जर्मनी के टैक्स सिस्टम को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप जिस तरह का भी काम कर रहे हैं उस हवाले से आपको टैक्स की अदायगी का थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। आपने टैक्स के ऑफिस में भी जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको लैंग्वेज के हवाले से कुछ ना कुछ ज़रूर आता हो, यानी आपको लैंग्वेज कम से कम इतनी आती हो कि आप अपनी बात किसी को समझा सकें और किसी की बात आप इजीली समझ सकें, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है, ज़्यादातर जर्मन में ही बात होती है। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जर्मन लोगों की माइंड को समझना, जर्मन कल्चर को समझना, उस हवाले से अपने बिज़नेस को सिलेक्ट करना, और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि वक्त की पाबंदी जो है जर्मनी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पर वक्त की पाबंदी और क्वालिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास आपके बिजनेस का बाकायदा प्लान होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि एक साल बाद जो आप बिजनेस खोल रहे हैं उसको आप किस जगह देखना चाहते हैं। तो ये पूरा प्लानिंग आपके पास मौजूद होनी चाहिए, जिससे आपको पता हो कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना आपको मिल रहा है। तो ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जिस ऑफिस में भी आप जाते हैं वहाँ पर आपसे आपका बिजनेस प्लान पूछा जाता है।
दुनिया भर में लोग जो हैं वो आजकल ऑनलाइन रिव्यूज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो जर्मन कौम भी अगर किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी खाने की जगह या किसी भी कंपनी, किसी भी रेस्टोरेंट को देखना चाहती है तो वो उसके ऑनलाइन रिव्यूज़ पे ही इन्हिसार करती है। अगर तो रिव्यूज़ अच्छे हैं तो वो खुद भी वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी आप जो चीज़ भी फ़रोख्त कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो और वक्त पे वो चीज़ मिले। आने वाली व्लॉग्स में मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस हवाले से भी थोड़ा-सा बताया जाए कि जर्मनी में कौन-कौन से बिज़नेस हैं जो कि बहुत जल्दी चलना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके लिए क्या-क्या चीज़ें बेसिकली रिक्वायर्ड होती हैं। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि यहाँ पर आप कोई भी काम स्टार्ट करने जाएँ, या तो आपका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो उस हवाले से, या आपने उस हवाले से तालीम हासिल की हुई हो, या फिर आपने कुछ कोर्सेज़ किए हुए हों जिनके आप सर्टिफ़िकेट्स दिखा के आप अपने काम को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और साथ में अपने काम की मार्केटिंग करना, अच्छी क्वालिटी देंगे, वक्त पे चीज़ देंगे तो हर चीज़ जो है यहाँ पर बहुत पसंद की जाती है। तो ये वो कुछ अहम टिप्स थीं जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कारोबार करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अदरवाइज़ ये है कि और भी बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स होते हैं जिनको हम आम तौर पे इतना गौर नहीं करते हैं, मगर ये है कि जब हम उस कारोबार में आ जाते हैं, हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं तो हमें वक्त के साथ साथ उन चीज़ों को हम वो सीख लेते हैं। अगर तो आप काम सीखे हुए हैं, आपकी स्टडी है उस हवाले से, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास जो है एक्सपीरियंस है, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा अगर आप जर्मनी में बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ के मकामी और सस्ते वसाइल को भी देखना चाहिए। और अगर आपको आपके सिटी की तरफ से कुछ भी ऐसे मौक़े मिले जिसमें आप कुछ सीख सकते हो, कोई फंडिंग हो सकती हो, तो वहाँ पर राब्ता ज़रूर करें। अच्छा, जर्मनी में आप कोई भी काम कर रहे हों, यहाँ पे आपको अपने क्लाइंट के साथ एक दोस्ताना और अखलाकियात से भरपूर एक ताल्लुक़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ पे जो है जर्मन उसी वक्त आपके ऊपर भरोसा करते हैं जब आप उनको हर चीज़ उनके भरोसे के मुताबिक, उनको प्राइस के मुताबिक अच्छी फ़राहम करते हैं। और साथ साथ जो है आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। इससे आपका ब्रांड या आपका जो एक काम है उसमें कहते हैं ना 4 चाँद लग जाते हैं। क्योंकि जर्मन लोग ख़ास तौर पे इस चीज़ पे बड़ा बिलीव करते हैं कि जहाँ से वो जो चीज़ बाय कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की कोई चीज़ आपकी सर्विसेज ले रहे हैं, तो उन सर्विसेज में आपका ताल्लुक़ उनके साथ कैसा है, ये एक बहुत अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो कि मैं आपको इस वक्त बता सकती हूँ, और उसमें यह है कि बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, मगर मैंने इस वक्त कुछ चंद जो बहुत ज़रूरी टिप्स थी वो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ बयान करूँ। इसके अलावा अगर आप इस तरह के कंटेंट को चाहते हैं कि आपको मैं और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ जिसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बताया जाए, या आपको ये बताया जाए कि यहाँ पर, वो तो खैर मैं बनाऊँगी कि यहाँ पर कौन कौन से बिज़नेस जो हैं आप कर सकते हैं, छोटे पैमाने पे अच्छे बिज़नेस कर सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी कि इस तरह का कंटेंट जो है नेक्स्ट आने वाले दिनों में आप लोगों को ज़रूर दूँ। तो आप लोग भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, और ये है कि मैं जो भी कुछ आपको बताऊँगी अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पे बताऊँगी। और जब इंशाल्लाह ताला आप अपना प्लान कर लेते हैं कि हाँ भाई हमें कारोबार करना ही है, तो फिर तो एक आपको बाकायदा यहाँ पे जो है काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है। आपको मशवरे करने वाले, मशवरे देने वाले काफ़ी लोग मिल जाते हैं। मगर मैं जो भी बात बताऊंगी आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती जो मेरी अपना ज़ाती जो राय है और जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है उस हवाले से बताऊंगी। तो मुझे आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने सोचा कि इससे काफ़ी लोगों की हेल्प हो सकती है। क्योंकि उनको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जर्मनी में आने के बाद बिज़नेस करना इतना आसान भी नहीं है। मगर जब वो इसमें आ जाते हैं, इस बिज़नेस की लाइन में आ जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं जी अब हमें यही करना है, तो फिर बहुत सी चीज़ें जो है ना वो वक्त के साथ साथ आसान होती चली जाती हैं। वक्त की पाबंदी जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और दूसरा ये कि मुस्तकिल मिजाजी हर काम को 4 चांद लगा देती है। तो ये वो
دو تین چیزیں جو کہ یہاں پہ بتانے سے زیادہ جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ میں کے ہر چیز میں بہت بیسٹ رول ادا کریں گی۔ تو جناب آج کی جو ولاگ ہے میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آج کی ولاگ جو ہے وہ جو میں نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کو کم ٹائم میں بتا دیے ہیں وہ آپ کے لیے یقیناً فائدہ مند ہوں گے۔ آج کا کھانا بھی میرا تیار ہو گیا، اور آپ نے دیکھا کہ آج میرا دن کا آغاز کس طرح ہوا۔ میں نے بیکری بھی جانا تھا، مجھے جم بھی جانا تھا، اس کے علاوہ مجھے شاپنگ کرنے بھی جانا تھا، اور اس کے علاوہ گھر پہ آ کے گھر کے جو کام ہوتے ہیں، جو روٹین ہوتے ہیں، جو کہ ایک ہمیں مسٹ کرنے ہوتے ہیں، مطلب وہ سارے جناب ہم نے کیے ہیں، کوکنگ بھی کر لی، اب کھانا تیار ہو چکا ہے، اور اب جناب میں جا رہی ہوں اپنے کھانے کو انجوائے کرنے۔ آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے کمنٹس سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔